ठीक है बेटा, इधर देखिए। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन हम लोगों को कराना है। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो काम स्टेम का था, मेन काम क्या था उसका? क्या था? ब्रांचेज निकालना। ठीक है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट में उसको कन्वर्ट कराना। ठीक है, इसके अलावा कुछ नया काम करें। सर वो आपने सुना था पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन? हाँ, स्टेम का। स्टेम का अरे तो ये लोग रूट के, लेकिन वो तो जमीन के अंदर निकलता है ना। वही कह रहा है कि जो ये हमारे चेंजेज हैं, अगर न्यू कोई भी नया काम कर रहा है अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्टेम का मॉडिफिकेशन। जैसे होता क्या है इसमें, जो हमारे फ्लावरिंग पार्ट हैं एंजियोस्पर्म, कह रहा है कि ये थ्री टाइप होते हैं इनके मॉडिफिकेशन, मतलब 3 तरीके से ये मॉडिफाई अपने आप को करता है। जैसे रूट का हमने देखा था, वो भी मॉडिफिकेशन था उसका। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्टेम का। स्टेम में भी मॉडिफिकेशन हम देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि अंडरग्राउंड पार्ट उसका। अब आपको लग रहा होगा कि स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट क्या होगा। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन क्या है। दूसरा कह रहा है कि एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन क्या है। और तीसरा कह रहा है कि सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड का मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है। एरियल का मतलब जो हवा में हो, और सब एरियल मतलब कुछ पार्ट इसका हवा में हो, कुछ पानी में या सॉइल के अंदर हो। यही 3 हैं इसके। तो अंडरग्राउंड पार्ट में जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, वो कह रहा है कि जो प्लांट स्ट्रक्चर है यही डिराइव्ड होता है। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वही डिराइव्ड होता है किससे? स्टेम टिश्यू से। यही एग्जिस्ट करता है सॉइल सरफेस पे। यही क्या करेगा? सॉइल सरफेस पे यही चीज हमें दिखाएगा, लेकिन रहेगा किसका पार्ट? स्टेम का। दूसरा कह रहा है जो प्लांट हैं वही शो करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का, और स्टोर करते हैं फूड मटेरियल, और उसी के साथ साथ आर्गन पेरिनेशन। आर्गन ऑफ पेरिनेशन मतलब अगर कोई भी चीज़ आ जाए सॉइल पे, ठीक है, इन्वायरमेंट में जहाँ पे ये स्टेम होता है, तो इसका कुछ खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन भी आ जाता है तो ये जो आर्गन ऑफ पेरिनेशन है ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है यही टाइड ओवर होता है और यही कंडीशन होता है अगर अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं। जैसे आप लोग पोटैटो देखते हैं, जिंजर देखते हैं, जमीकंद है, ये सारे क्या हैं? ठीक है, सारे के सारे, लेकिन किसके हैं? स्टेम के ही मॉडिफिकेशन है। व्हाट इज स्टेम मॉडिफिकेशन? कह रहा है यही चेंजेज होते हैं, जो न्यू चेंजेज होते हैं, जो नया काम करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे आपका मेन काम जो है वो कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, आपका मेन काम क्या है? पढ़ाई करना, उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाएगा? ठीक है, कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये किया क्यों मॉडिफिकेशन? स्टेम ने देखा कि रूट जब अपना मॉडिफिकेशन कर रहा है जबकि वो ज़मीन के अंदर है, स्टेम ने सोचा कि हम भी कुछ अपना मॉडिफिकेशन करेंगे। यही कह रहा है कि ये हेल्प करता है किसमें? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। जो वेजिटेटिव पार्ट है उसी के प्रोपेगेशन में। ये देखिए, ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। कैसे? कैसे? NCERT पढ़िए, उसी में लिखा हुआ है सारी। वो रूट का नहीं बेटा, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। रूट का नहीं है बेटा, ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मिट्टी के अंदर तो रूट होता है ना। मॉडिफिकेशन अगर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें अपने आप को चेंज करता है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं NCERT में। ठीक है, रूट तो इसका है ही है बेटा, जो ये रूट हैं इसके, जो प्राइमरी रूट है ये वाले रूट, तो इसको कहा ही जाता है। लेकिन जब ये अपने आप को मॉडिफाई करता है तो ये स्टेम का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोकोनट,
कोकोनट में ईडिबल पार्ट क्या होता है, क्या खाया जाता है उसका? इंडोस्पर्म। आप बोलोगे इंडोस्पर्म क्यों खाया जाता है? वही चीज है, वही कह रहा है कि इसको डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में। कौन कौन से हैं कैटेगरी? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब क्या होता है? जैसे गुठली उठली और बढ़ जाती है, उसी को कहा जाता है। दूसरा कह रहा है राइजोम। तीसरा जो है कॉर्म, और चौथा जो है हमारा बल्ब। ये 4 कैटेगरी हैं अंडरग्राउंड में। ये चारों चीजें हमें मिलेंगी। स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। ये पूरे आगे कोलोकेशिया, ये ठीक है। राइजोम का क्या है? जिंजर, भुइया उससे पहले था, ठीक है। और ये हमारा क्या है? टर्मरिक, ठीक है। ये हमारा क्या है? टर्मरिक। ये जो एग्जाम्पल थे सारे के सारे हैं ट्यूबर के। चाहे हमारा क्या था? पोटैटो हो, भुइया हो, जिंजर हो, ठीक है, टर्मरिक हो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? ट्यूमर। स्टेम ट्यूबर, ट्यूमर नहीं। ये कह रहा है कि बल्ब ओनियंस, ये क्या होते हैं? इनके पास क्या होता है? ये भी स्टोर करते हैं, फूड को स्टोरेज करते हैं, ठीक है। ये पूरा पूरा फ्लेशी होता है और ये स्टोर करते हैं। कह रहा है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन क्या है? ये भी डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरी में। टेंड्रिल्स में, ठीक है, थॉर्न्स में, पिलोकलेट्स में, क्लेडोफिल और बल्बिस, ठीक है। टेंड्रिल्स आप लोग जानते हैं ना, देखा कि नहीं? टेंड्रिल नहीं देखा? लौकी में ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे इस तरह से, जो क्लाइंबिंग करता है अपने आप को धीरे धीरे चढ़ने के लिए। कह रहा है ये हेल्प करता है किसमें? क्लाइंबिंग में। कैसा होता है? कह रहा है सिलेंड्रिकल होता है, स्पाइरली होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। यही कह रहा है कि डेवलप करता है। काहे के लिए करेगा? इसको हेल्प करने के लिए। आप किस में देखेंगे? कुकम्बर देखिए, ग्रेप्स में देखिए, इन सब में क्या होता है? लौकी है, कद्दू है, इस सब में क्या होता है? ऐसे ऐसे गोला गोला घूम करके जाते हैं, उन्हीं को हम ये देखिए, ये देखिए, ये टेंड्रिल्स हैं, ठीक है। कह रहा है ये लेकिन है किसका? एक्जेलरी बर्ड का ही मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल्स जो है वो एक्जेलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। ये पम्पकिन्स आ गए हमारे, ये वाटरमेलन, जिसमें आपको इस तरह से दिखेगा गोला गोला स्प्रिंग की तरह, समझ जाइए वो टेंड्रिल्स है। कह रहा है कि एक तो टर्मिनल बर्ड होता है। टर्मिनल बर्ड का मतलब जैसे इस तरह से एक इधर पे निकला, ये क्या हुआ? इसका टर्मिनल वाला पार्ट हुआ, ये इसका एक्सिस वाला पार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से अगर निकल रहा है एक्सिस बना करके तो उसी को हम एक्जेलरी बर्ड कहते हैं, और ये वाले पार्ट को हम टर्मिनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट में है, सबसे इंड पे। इस तरीके से टेंड्रिल्स निकले रहते हैं। थॉर्न्स क्या होता है? कांटे, जो स्पाइन कहा जाता है, जो कैक्टस में देखने को मिलता है। कह रहा है कि यही बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? मॉडिफिकेशन है, इसका स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम थॉर्न्स कहते हैं। इस तरीके से ऐसे करके दिखते हैं लेकिन चुप जाते हैं। ये कह रहा प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, किससे? कि कोई एनिमल इसको खा ना ले। जो चरने वाले एनिमल होते हैं उनको बचाता है। इस तरह ये है थॉर्न्स, ये वाले थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन है? एक्जेलरी बर्ड का, टर्मिनल बर्ड का नहीं है, क्योंकि ये एक्सिस बना करके ही निकल रहा है। थॉर्न्स या स्पाइन इसी को ही कहा जाता है।
इसमें भी लगे रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। क्या है? बोगनविलिया और सिट्रस, बीसी। फिलोक्लेट्स क्या है हमारे? कह रहा है कि प्लांट है, यही रीजन्स होता है मॉडिफिकेशन का। ठीक है, क्या हो गया तुम लोगों को? बेटा ऐसे करके याद करोगे तभी याद होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब आएगा थॉर्न्स का, तो आप अगर बोगनविलिया सिट्रस याद रहेगा तो लिख पाओगे। फिलोक्लेट क्या है? नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम फिलोक्लेट्स कहते हैं। अभी बेटा आगे आएगा, पूछा जाएगा तो भी कोई फिर वही होगा। कह रहा है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या कर रहा होगा? क्लोरोफिल उसके पास होगा और वही आगे चल करके क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। कह रहा है कि लीव्स और इसी का मॉडिफिकेशन जो होता है वही क्या होता है? स्पाइन। यही हमारे क्या है? कांटे हैं, कांटे। यही रिड्यूस करता है ट्रांसपायरेशन को। ट्रांसपायरेशन इसी की वजह से कम होता है। जब ट्रांसपायरेशन कम होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? पानी कम हमारा नुकसान होगा। ये वाले आप लोगों ने देखा होगा इसको, ओपेंसिया। ठीक है, ओपेंसिया। जहाँ पे पानी कम रहता है, जिस एरिया में, मतलब टेरेस्ट्रियल रीजन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। याद कर लीजिएगा दो एग्जाम्पल, ओपेंसिया और यूफोरबिया। ये फ्लैटेड का एग्जाम्पल है। वही कह रहा है कि फिलोक्लेट किसको कहते हैं? कह रहा है जो ये एराइड रीजन है, मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का। ठीक है, और फ्लेसी फ्लैटेंड होते हैं, ये फ्लैटेंड है। ठीक है, ओपेंसिया उसी का एग्जाम्पल है। अपन फ्लैट हो गया। फ्लेसी और सिलेंड्रिकल एग्जाम्पल है फिलोक्लेट्स, जो हमारे यूफोरबिया का। नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यही फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा क्या पाया जाएगा? फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट, जो क्लोरोफिल होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा यहाँ पे। करा कि क्लेडोफाइल्स क्या होते हैं, या फिल्स, जो भी पढ़िए। कह रहा कुछ प्लांट में ऐसे ब्रांचेज निकले रहते हैं जो बहुत कम होते हैं ग्रोथ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उससे क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस होती है हमारी, लीव्स का मॉडिफिकेशन ही होता है, इसी में स्पाइन पाए जाते हैं और इसी के स्केल लेव्स होते हैं, और ये भी क्या करेगा? ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करेगा। मतलब जो हमारा ये वाटर है इसको बचाएगा, स्टोर करेगा। इसमें भी कह रहा है कि लीफ लाइक फ्लैटेंड ब्रांच होते हैं, यही रिजेंबल करते हैं, यही फंक्शनिंग के लिए होते हैं, इन्हीं को हम क्लोड्स कहते हैं। ये वाले आगे अभी एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो बल्बिस। ठीक है, ये भी क्या है? वेजिटेटिव बर्ड्स ही हैं। सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे स्टेम मॉडिफिकेशन ही हैं, रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है, ना ही लीफ का मॉडिफिकेशन है। यही कह रहा कि फ्लोरल बर्ड होते हैं, स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स को। कह रहा ये क्या होते हैं? डिटैच होते हैं। ठीक है, पेरेंट अपने, जो इनका पेरेंट वाला प्लांट होता है उससे ये क्या हो जाएंगे? डिटैच हो करके, और नया एडवेंटिशियस रूट की तरह हेल्प करते हैं किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। जैसे वहाँ पे एडवेंटिशियस हम लोगों ने पढ़ा था, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? बल्बिस।
इस तरह से। यही वेजिटेटिव बर्ड्स का मॉडिफिकेशन है। कॉटन ये देखिए, ये बल्बिस बनाया है इसके इस वाले पार्ट से। ये लीफ बेस होता है हमारा। ये यहाँ से देखेंगे तो बर्ड्स निकले रहते हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटी पत्तियां निकली रहती हैं। कह रहा कि सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, अभी तक क्या था, एरियल मॉडिफिकेशन था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सब एरियल मॉडिफिकेशन, इसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सब एरियल को रनर में, स्टेलॉन में, ऑफसेट में और सकर में। ये 4 चीजें हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के। 4 कैटेगरी है, रनर है, स्टेलॉन है, ऑफसेट है और सकर है। सबके सब क्या कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही करवा रहे हैं। रनर आप लोगों ने देखा, जो ग्रासेस हमारे हैं सारे के सारे ग्रासेस क्या होते हैं, एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके पूरा नीच का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। उसी को हम रनर कहते हैं। करा यही कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो ग्रासेस होते हैं हमारे, और एक्सेल, ये 2 चीजें हैं, ग्रासेस है और एक्सेलिस है। ये 2 एग्जाम्पल हैं किसके, रनर के। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ब्रांचेज, एक तरफ से ब्रांचेज निकालते हुए चले जाते हैं घास में, आप देखेंगे, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, नीच का फॉर्मेशन करते हुए चले जाते हैं और ये स्प्रेड करते हैं, न्यू नीच बना देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये रनर हैं, एक के पीछे एक, एक एक के पीछे एक, ऐसे लगे हुए चले जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रनर। जैस्मीन, ये कह रहा है कि स्टेलॉन होता है। ये कह रहा है सिलिंड्रिकल होगा, लेटरल ब्रांचेज इसके निकलते हैं, ठीक है। और कहाँ से निकलेगा, बेस से। जैसे मान लो ये है, इसके बेस से एक लेटरल ब्रांच निकलेगा इस तरीके से। कहाँ से, मेन एक्सिस से। इसको अगर मेन एक्सिस मान लो तो इसके मेन एक्सिस से ये निकल रहा। यही कह रहा है कि ग्रोइंग होता है एरेली, और सम टाइम आर्क का फॉर्मेशन, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या करेगा, आर्क का फॉर्मेशन कर दिया मेन बेस से। फिर कह रहा है आर्क डाउन वर्ड्स होता है, फिर ये नीचे आते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके ये पूरा फॉर्मेशन करते हुए चले जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड में। और यही प्रोड्यूस करते हैं एडवेंटिशियस रूट का। यही यहाँ से निकलेगा, आर्क का फॉर्मेशन करेगा, अंडरग्राउंड जाएगा, फिर वहाँ से फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से ये आर्क का फॉर्मेशन करता हुआ चला जाता है। किस में देखने को मिलेगा हमें, जैस्मीन में, नीरियम या जैस्मीन, ये वाले हैं पूरे। ये देखो इस तरीके से है, यहाँ से आया, यहाँ फिर निकला। कह रहा ऑफसेट, ऑफसेट किस में देखने को मिलता है, ये कार्निया देखा है, इस तरीके से, ठीक है, जिसको वो कहते हैं जलकुंभी, नाम सुना है, ठीक है। इस तरीके से जलकुंभी होता है, इस तरीके से ऐसे करके बने होते हैं यहाँ पे, और इसका जो नोड होता है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ऑफसेट। ये कह रहा है कि ये एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है, पिस्टिया हो या इकॉर्निया हो, इन्हीं में ये ऑफसेट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऑफसेट के एग्जाम्पल इकॉर्निया और पिस्टिया, इस तरीके से। ये इकॉर्निया है, ये पिस्टिया है। ये देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पता नहीं चल पाता है। कह रहा कि सकर्स क्या है, सकर्स कह रहा इसके पास क्या होता है, लेटरल ब्रांचेज होती हैं। किसमें देखा है तुम लोगों ने, बनियान में। बनियान में क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ से आकर के यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बन जाता है। वही कह रहा है कि ये ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली, बीनीथ करता है सॉइल में, और आउटसाइड ऑफ क्ले, मतलब ऊपर आ जाता है इसी के अपवर्ड, और गिविंग राइज टू लीफी सूट। ये लीफी सूट बना दिया, इस तरीके से रहता है, यहाँ से आता है ऊपर, इसके लास्ट में यहाँ पे क्या किया, लीफी सूट बना दिया। किसमें देखने को मिलता है, जो हमारे बनियान है। बनियान कह रहा हूँ, बनाना, बनाना में देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। ये है इस तरीके से, ये है बनाना और पाइनएप्पल। अब बताइए, हाउ मेनी स्टेम मॉडिफिकेशन आर सीन इन एंजियोस्पर्म? 1 2 3 4, कितने देखा था? Which of the following है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन? अंडरग्राउंड का स्टेम टेंड्रिल्स आर coiled. Which stem modification contain chlorophyll and carries out of photosynthesis? Which of the following is a subaerial stem modification? Identify the plant which show stem rubber tuber. Which plant form new plants? ये पूरे के पूरे थे हमारे स्टेम के मॉडिफिकेशन, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस नहीं, इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स जो हम लोग पढ़ेंगे नहीं आगे चल करके, अरेंजमेंट जो होता है पेटल्स का। कह रहा लीफ क्या होता है, लीफ किसको कहेंगे हम? कह रहा लीफ जो होता है वो कैसा होगा, ग्रीन होगा, लेटरल होगा। इस तरह से अगर हमारा प्लांट है तो यहाँ से इस तरह से निकलता है, ये वाले पार्ट को लीफ, ठीक है।
इसीलिए हमको क्या कहा जाता है, ग्रीन है और कहाँ निकला है, लेटरल पार्ट से, चाहे इधर निकले चाहे इधर निकले, ये इधर भी निकले, ठीक है, चाहे इधर, सीधे सीधे ऐसे नहीं, इसी पर सीधे, इसीलिए इसको क्या कहा जाए, लेटरल। फ्लैटेंड होता है, बॉर्न करता है स्टेम और क्या करेगा, ब्रांच। कहाँ से निकलता है, नोड से, ठीक है, नोड से। ये वाला कह रहा है कि ये डेवलप होता है कहाँ से, नोड से। इट बियर बड्स कॉल्ड एक्सेलरी बड्स, ठीक है। एक्सेलरी बड इसीलिए कहा गया क्योंकि जब ये निकल रहा है तो क्या, एक्सिस बना रहा है, ठीक है, कोई ना कोई एक्सिस बना रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एक्सेलरी बड। एक्सिस की वजह से इसको क्या कहा गया है, एक्सेलरी बड। और एक और होता है टर्मिनल बड, जो एकदम लास्ट में होता है। ये देखिए, ये पूरा है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ये इसकी पत्ती है। कह रहा यही क्या करती है, जो एक्सेलरी बर्ड है बाद में यही डेवलप करती है क्या, ब्रांचेस, आगे चल करके यही ब्रांचेस बनाती है। यही कह रहा है कि लीफ ओरिजिनेट होता है कहाँ से, सूट एपिकल मेरिस्टम से। कह रहा है कि जो लीव्स हैं हमारे वो कहाँ से होंगे, सूट के एपिकल मेरिस्टम से, मतलब एकदम अपर वाले पोर्शन से। कह रहा है कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्रोपिटल होगा। एक हमारा बेसिपिटल होता है, एक हमारा एक्रोपिटल होता है। तो इसका अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, एक्रोपिटल होता है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा पूरा लीफ है हमारा, ठीक है, ये पूरा पूरा लीफ। इसके अंदर देखिए ब्लेड लाइक होते हैं। इसको जो ये बीच वाला पार्ट है इसी को हम क्या कहेंगे, ये वाले पार्ट को मिडरिब कहा जाता है इसी को। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, बेंस कहते हैं, जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। और ये हमारा ये बेंस है, ठीक है, ये स्मॉल है और ये बड़े वाले बेंस हैं, इसी को हम पेटियोल कहते हैं, जिससे अटैच रहता है। मिडरिब हर एक में फॉर्मेशन नहीं करता है, किसी किसी में बना होता है उसके दोनों साइड। जैसे नीम वाले देखेंगे पत्ती, तो उसके क्या होती है, अपोजिट साइड में होती है, वो डायरेक्ट क्या होते हैं, मिडरिब से ही टच होते हैं। इसमें देखिए मिडरिब से टच नहीं रहता है। कह रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। रूट से भी होगा, शूट से भी होगा, ठीक है, इससे भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है, इसी से फोटोसिंथेसिस होती है। कह रहा है ये टिपिकल लीफ कंसिस्ट होता है कितने, 3 तरीके के पार्ट्स होते हैं इसमें। लीफ बेस होगा, पेटियोल होगा और लीफ लेमिना होगा। 3 पार्ट होते हैं इसके, लीफ बेस, पेटियोल और लीफ लेमिना। ये इसका अपेक्स वाला पार्ट है, ये जो सारे हैं मार्जिन इसी को कहा गया है। ये जो दिख रहा है आपको ये वेन है, ये इसका बेस है, ये पूरा इसका पेटियोल है, और ये यहाँ से एक्सिस यहाँ से बन करके निकल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल बड, और इसी को हम क्या कहेंगे, स्टिपुल। जब हम लिखते हैं तो क्या कहते हैं, इसी को स्टिपुलेट। अगर ये चीज़ दिख रही है तो स्टिपुलेट है, जब हम फ्लावर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ब्रेक्टिएट कहते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती, ये सारा का सारा अरेंजमेंट है इसका। लीफ बेस कह रहा, बेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ वहीं से हो, उसी का अटैचमेंट हो, वहाँ से ही वो चीज़ें निकली है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, लीफ बेस। कह रहा कि लीफ अटैच होता है स्टेम से, इसी को हम लीफ बेस कहते हैं। क्या हुआ बेटा, कहा इतना सुस्त हो तुम?
लीफ बेस क्या होता है, जहाँ से लीफ हमारा अटैच होता है उसी को हम लीफ बेस कह रहा है, और कह रहा है कि उसके बाद जो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या कहेंगे, स्टिपुल्स कहेंगे। ठीक है, ये किस में पाया जा रहा है, मोनोकाट प्लांट्स में। किस में पाया जाएगा, मोनोकाट्स में। कह रहा है कि जो लीफ बेस है वही एक्सपेंड करता है, सीथ का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसी को हम सीथिंग लीफ बेस कहते हैं। जब आप देखेंगे शुगर केन को, शुगर केन इस तरह से होता है, लेकिन जब उसके सारे के सारे लीफ देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके रहते हैं। यही क्या करता है, उसका सीथ का फॉर्मेशन करवाता है। हाँ, इसी तरीके से उसके जो स्टेम होता है उसी को क्या करते हैं, ये ढके हुए चले जाते हैं, सीथ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरा पूरा क्या किया, उसको ढक लिया। किस में पाया जाएगा ये सीथ का फॉर्मेशन, मोनोकाट में। कह रहा है कि पल्बिनस लीफ बेस क्या होते हैं, जो उसका देखेंगे आप। ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, सोइलिंग आ जाती है किसी किसी लीफ में। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, पल्बिनस। जो फेबेसी वाली फैमिली है, पल्सेस वाले हैं, उसके जो लीफ हैं उसमें क्या आ जाता है, सोइलिंग आ जाती है, उसी को हम पल्बिनस कहते हैं। कह रहा जो लेगुमिनस प्लांट हैं हमारे, उनके लीफ बेस में कह रहा कि सोइलन कर जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, पल्बिनस। इस तरीके से मैंगो में भी आता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, पल्बिनस कह रहे हैं। ये वाले को यहाँ से जो ये निकला है स्टिपुल्स, इसी को हम कहते हैं। ये सारे के सारे अरेंजमेंट हैं। ठीक है, पेटियोल क्या है, कह रहा है ये हेल्प करता है, एक्सपोजिंग करता है लेमिना को, और क्या करेगा, सनलाइट में। ठीक है, यही पेटियोल क्या करता है, क्यों, क्योंकि यही नई बड निकली होती है एकदम। ये कह रहा है कि ये लॉन्ग होती है, थिन और फ्लेक्सिबल पेटियोल होता है। यही फ्लोटर और विंड जो हमारे हवा को क्या करेगा, यही सारे रोके रखते हैं पत्तियों को भी। कह रहा है कि ये कूलिंग करता है लीफ को और ब्रिंगिंग करवाता है फ्रेश एयर और लीफ सरफेस को। इसका काम यही है, ये वाला पेटियोल। यही क्या करता है, हेल्प करता है इसको, पत्ती को गिरने नहीं देता, यही रोके रखता है। ये हमारा लीफ बेस है। ये हमारा पेटियोल है, ये पूरा। अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ से टूट करके अगर निकलेगा तो गिर जाएगा पत्ती, लेकिन यही इसको क्या कर रहे हैं, रोके रखे हैं। कह रहा है लीफ लेमिना क्या है, क्या हुआ तुम लोगों के एकदम खामोश हो। लेमिना लीफ ब्लेड होता है, यही ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है, इसी को हम लीफ बेंस कहते हैं। जैसे हम लोगों में बेंस होती है, सेम इसी तरह क्या होता है, लीफ में भी बेंस हैं। ये कह रहा है यूजुअली कहाँ होती है, मिडिल में प्रोमिनेंट वेन होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मिडरिप। ये वाली पार्ट, इसी को हम मिडरिप कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से, इस तरीके, इसी को हम मिडरिप कहते हैं। इससे आकर के एक लीफ दूसरे लीफ से जुड़ी रहती है। किसमें मिलता है, डाइकॉट में, मोनोकाट में नहीं मिलता है। ये इसका लेमिना है पूरा पूरा, ये वाली।
ये कह रहा क्या करने के लिए होती है, ये कह रहा कि रिजिडिटी देती है उसको। लीफ ब्लेड होता है, इसी को चैनल कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, जो वेन्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, किसका, वाटर का, मिनरल का और फूड मटेरियल्स का। सेम वेन जो हम लोगों में फंक्शन करते हैं उसी के जैसा इसमें भी उनका फंक्शन होता है। कह रहा ये शेप होता है, मार्जिन होता है, एपेक्स सरफेस पे पाया जाता है और इंसिजन उसी के अंदर, ठीक है। वेरी डिफरेंट लीफ, कह रहा कि कई सारे डिफरेंट लीफ में ये चीज़ें क्या होती हैं, वेरी करती हैं कि किस तरीके का लीव्स है। ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, यही मिड रेव है हमारा, हर एक में अलग अलग आपको दिखेगा मिड रेव्स। ये देखिए इसमें इस तरीके से, इसमें इस तरीके से, इसमें इस तरीके से। कह रहा कि जो हमारा सोइलर लीफ बेस होता है लेगुमिनस प्लांट को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पल्बिनस कहते हैं। कह रहा which part of the leaf is useful for attachment of leaves to the stem, किससे अटैच करता है, लीफ बेस से, पेटियोल से, लेमिना से, एक्जेलरी बड से। बेस का मतलब ही होता है ना, वहीं से कोई चीज होगी ना। Which part of the leaf provide rigidity to the leaf? ठीक है, इस मान लो हमारा क्या है, लीफ इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारा मिड रिब आया, ये पूरे के पूरे क्या आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे हमारे वेन्स आ रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इसी को क्या करवा देता है, रिजिडिटी, मतलब क्या करेगा, इसी को कठोर बनाता है, थोड़ा मजबूत करता है। ये होता किस में है, डाइकॉट में। मोनोकॉट में किस तरीके से होता है, मोनोकॉट का जब आप देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके निकले रहते हैं, ऐसे करके पूरा, इसमें मिड रिब ऐसे नहीं दिखता है, पैरेलल होते हैं ऐसे ऐसे सीधे सीधे। कह रहा द वेजिटेटिव एक्सिलरी बड्स डेवलप इनटू, किसमें डेवलप करता है, वेजिटेटिव एक्सिलरी बड, लीफ में, फ्लावर्स में, स्टेम में, ब्रांच में। कह रहा वेजिटेटिव एक्सिलरी बड डेवलप कराता है, यही एक्सिलरी बड आगे चल करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जब छोटा पौधा रहता है वहां से जब पत्तियां निकलती हैं आगे चल के, वही तो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। कह रहा लीफ वेरिएशन टाइप ऑफ लीव्स, कह रहा कि उसके वेरिएशन कैसे होते हैं, मतलब जो वेन्स हैं हमारे वो कैसे होते हैं, और उनके लीव्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। कौन बोला कह रहा वेरिएशन किसे कहेंगे, बेटा पढ़ लो थोड़ा सा। कह रहा बेंस के और बेंस लेट के अरेंजमेंट को, ठीक है, बेंस के और बेंस लेट के अरेंजमेंट को ही हम क्या कहेंगे, वेरिएशन, ठीक है। कह रहा ये डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। कह रहा एक तो रेटिकुलेट होता है हमारा, एक पैरेलल होता है, एक सीधे सीधे होगा,
एक हमारा क्या होगा, इस तरीके से निकलेगा पूरा पूरा। रेटिकुलेट वेनेसन कह रहा है ये नेटवर्क बनाता है, ठीक है। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका, उसी को हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेसन। ये किस में देखने को मिलेगा, डाइकॉट में। सारी चीज़ें जितनी भी लीव्स की मॉडिफिकेशन देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको किसमें, डाइकॉट्स में, क्योंकि मोनोकॉट्स में क्या है, सीधे सीधे ही पैरेलल हैं। कह रहा है यही जनरली पॉजिटिव होता है, यही वेनेसन करता है किसमें, डाइकॉट में, इस तरीके से। यही रेटिकुलेट वेनेसन है। क्यों, ये हमारा लीव्स है, ठीक है, ये हमारा मिडरिप है, इस तरीके से इसमें निकले हुए हैं, और इसी के साथ साथ पतले पतले और चीज़ें निकली हुई हैं, वेनलेट्स, वहीं से और सारी वेनलेट्स भी निकली हुई हैं। मिलता किस में है, डाइकॉट्स में। इसमें देखो, ये देखिए पूरी पूरी ये वेन से आई है। कह रहा है पैरेलल वेनेसन मतलब सीधे सीधे दिखे हैं हमारा। कह रहा है कि ये वेनलेट्स और वेन्स हमारा क्या हो, रन हो एक दूसरे के पैरेलल, सीधे सीधे ऐसे ऐसे दिखाता है, जिसको हम पैरेलल वेनेसन कहते हैं। ये किस में मिलेगा, मोनोकॉट्स में। ये मिलते हैं हमारे मोनोकॉट्स में, इस तरीके से। ये देखो सीधे सीधे निकले हुए हैं, एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ये हमारा लीव्स ऐसे ऐसे करके निकले हुए हैं। इसमें आपको मिडरिप भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, सीधे सीधे एक दूसरे से निकले हुए चले जाते हैं, जिसको हम पैरेलल वेनेसन कहते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स, कह रहा है कि कितने टाइप्स के लीव्स होते हैं। कह रहा है सिंपल होता है, कंपाउंड होंगे, ठीक है। कह रहा है किस पे, लेकिन डिपेंड करता है इसके मार्फोलॉजी पे। कह रहा है कि मार्फोलॉजी और उसके अपीयरेंस पे अगर हम देखेंगे तो लीव्स कितने क्लासिफाई किया गया है, दो तरीके से। एक हमारा क्या है, सिंपल एकदम होगा, और दूसरा हमारा क्या है, कंपाउंड होगा। सिंपल का मतलब एकदम सिंपल, कंपाउंड्स का मतलब वहाँ से सारी चीज़ें निकली हुई होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। कह रहा है ये हमारा क्या है, सिंपल लीव्स है। कह रहा है कि जो लीव्स है हमारा, यही लेमिना का इंटायर होता है, इनसाइड होता है, उसी के अंदर होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, टच नहीं करता है मिडरिप को, मिडरिप को ये टच नहीं कर रहा है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि मिडरिप को ये टच नहीं कर रहा है। ये वाला, यहीं से सारी चीज़ें नहीं निकली हैं, और भी सारे, ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से भी निकले हुए हैं। मिडरिप एक सीधी ऐसे एक लाइन होती है, इधर इधर लीव्स लगे होते हैं, उसी को हम मिडरिप्स कहते हैं। ये हमारा सिंपल लीव्स है। कह रहा है कि कंपाउंड लीव जो होते हैं यही लोब्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यही मिडरिप जो ब्रेकिंग है हमारा, यही नंबर होता है, और यही हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, लीफलेट्स में। बहुत सारे लीफलेट्स आकर के लग जाते हैं, एक मिडरिप से कई सारे लीफ आकर के लग जाते हैं, जिसे को हम क्या कहेंगे, लीफलेट्स। कह रहा है यही प्रेजेंट होता है एक्सियल पेटियोल्स, उसके एक्सिस से ही बना करके उसके पेटियोल से रहते हैं। बहुत सिंपल भी होते हैं और कंपाउंड टाइप के भी होते हैं, दोनों तरीके के ये होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ कह रहा है कि दो तरीके के होते हैं। कौन, पिन्नेटली, मतलब जो नीम के पत्ते में आप देखेंगे, नीम में अगर देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, पिन्नेटली, और एक हमारा क्या है, पामेटली, ठीक है। दो तरीके हो, एक पिन्नेट की तरह, मतलब नीम की पत्तियां देखिए, कह रहा है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो होते हैं वो नंबर ऑफ लीफलेट्स होते हैं, यही प्रेजेंट होते हैं कॉमन एक्सिस से, एक ही एक्सिस से, ठीक है। सारे लीफलेट निकले होते हैं, जिसको हम लास्ट में क्या कहते हैं, रैकिस। इसी को हम क्या कहेंगे, रैकिस कहते हैं। इस तरीके से यहाँ से सारे के सारे इस तरीके से निकले होते हैं।
ये हमारा मिडरेम है, इसी को हम रेकिस कहते हैं, इसी से निकले रहते हैं। ये देखिए, ये है हमारा, इसी से दोनों साइड में निकले हुए। करा कि पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, एक ही पॉइंट से इस तरह से, यहीं से सारे ऐसे ऐसे करके निकले हों। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं किसमें, सिल्क कॉटन में, यहीं से सारी चीज़ें ऐसे निकली रहती है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके ये चीज़ निकली, एक ही पॉइंट से सारी लीफ निकले हुए हों। इसी को हम क्या कहते हैं, पामेटली, या इसी को हम कहेंगे सिल्क कॉटन, बॉम्बेक्स। यही अटैच होता है। इसमें क्या लिखा, पामेटली कंपाउंड लीफ लीफलेट्स अटैच अ कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट से, ठीक है, एक ही पॉइंट से निकले हों, और कहाँ से, उसके टिप वाले पोर्शन से, यहाँ से निकले हों, और वहाँ कहाँ, उसके पेटियोल से, मतलब एक कॉमन पॉइंट से ही निकले होंगे। तो इस तरीके के लीव्स को हम पामेटली लीफ कहेंगे। मिलेगा कहाँ हमें, सिल्क कॉटन में। वेरिएशन इंक्लूड्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, वेन्स प्लस वेन्सलेट। कह रहा पैरेलल वेरिएशन इज सीन इन compound leaves are again divided into how many types? दो तरीके के ना। What is the scientific name of silk cotton? First, अब इसका पढ़ना हम लोगों को फिलोटैक्सी, लीव्स का फिलोटैक्सी। ठीक है, फिलोटैक्सी मतलब उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। और ठीक है, फिलोटैक्सी वो बेंस का था, ये लीव्स का है बेटा।